एक व्यक्ति दोनों ही अकाउंट हैं। अब आप कहेंगे सर जी आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? तो आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए है क्योंकि इसके नाम से ट्रांजैक्शन होता है, इसके नाम से लेन देन होता है, इसलिए हम सब लोगों ने आर्टिफिशियल पर्सन में बैंक को, कंपनी को, फॉर्म को बना दिया है। तो इसका जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक इसी तरीके से रियल अकाउंट है सेकेंड पॉइंट। रियल अकाउंट का में दो चीजें इंक्लूड की जाती है, एक तो गुड्स होता है और दूसरा बी असेट्स होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया गुड्स और असेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपने पहले ही पढ़ लिया है। तो हम रूल इसका बता रहे हैं क्या होगा, जब भी कोई असेट्स आएगा, डेबिट करेंगे, कोई भी असेट्स या गुड्स जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कोई भी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो डेबिट साइड होगा, और पैसा आपके पास से जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। जिसके लिए रूल होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड पॉइंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में किसी भी बिजनेस का एक्सपेंस और इनकम इंक्लूड किया जाता है। इट इंक्लूड एक्सपेंस एंड इनकम। अब किसी भी फर्म का एक्सपेंस और इनकम क्या हो सकता है, सैलरी, वेजेज, कमीशन, बोनस, फंड, ये सब खर्चे हैं। सैलरी पेड कर रहे हैं, वेजेज पेड कर रहे हैं, फी दे रहे हैं, ठीक है, रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट रिसीव होगा तो वही इनकम है, कमीशन पेड है, कमीशन रिसीव हो रहा है तो इनकम है, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो खर्चा है, रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है। तो इस हिसाब से यहाँ पर दो ही चीज़ें आई, या तो कोई एक्सपेंस होगा या फिर कोई इनकम होगा, और इनका रूल होगा डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड डेबिट ऑल द लॉसेज and expenses, credit all the income and gain।